हेलीकॉप्टर से उतरे हैं 27 करोड़ दे करके, वो आपके हितकारी कभी नहीं होगा। आप पता कर लीजिए सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जो उम्मीदवार आए हैं वो गुंडा बैंक चलाते थे। गुंडा बैंक चला करके हजारों गरीबों का खून को चूसा है। नमस्कार, SDF लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में आगामी 7 मई को होने वाले मतदान को लेकर शासन प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर प्रशासनिक कटिबद्धता भी दिख रही है और NDA तथा महागठबंधन के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए धुआंधार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। दोनों खेमा के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा करते हुए विजयी का माला पहनाने की अपील मतदाताओं से तो की जा रही है, लेकिन इस बार खगड़िया लोकसभा का बदला बदला चुनावी गणित किसी के समझ में नहीं आ रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत का डंका बजाने वाले खगड़िया के निवर्तमान सांसद चौधरी महबूब अली कैसर इस बार चुनावी मैदान में तो नहीं है, लेकिन राजद का दामन थामकर CPIM प्रत्याशी संजय कुशवाहा के पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा और अररिया में होने वाले चुनाव को छोड़ दें तो खगड़िया एकमात्र ऐसी सीट है जहां CM नीतीश कुमार को 2020 के चुनाव में बहुत बड़ा घाव देने वाले चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। बात अलग है कि NDA के लगभग सभी नेता जनसभाएं और रोड शो कर मतदाताओं के सामने अपनी एकजुटता का इजहार करते हुए राजेश वर्मा को वोट देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन बिहार में लवकुश समीकरण के जनक कहे जाने वाले पूर्व विधायक सतीश कुमार सहित खगड़िया की पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा और कुर्मी जाति के बड़े नेता कहे जाने वाले पूर्व मुखिया अशोक सिंह जगह जगह कैंप कर लवकुश को यह बताने में लगे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके नेता नीतीश कुमार का कुर्ता चिराग पासवान ने छोटा किया, इसीलिए इस बार के लोकसभा चुनाव में चिराग का कुर्ता छोटा करना है। खगड़िया लोकसभा में संभावित हार का आकलन कर NDA के लगभग तमाम नेताओं ने चुनावी हवा का रुख बदलने के लिए अपनी तमाम ऊर्जा झोंक दी है। स्थिति यह है कि महागठबंधन की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जगह जगह गरज रहे हैं, जबकि दूसरी ओर NDA की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को छोड़कर NDA के लगभग सभी नेताओं की जनसभाएं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में हो चुकी है। इतना ही नहीं, 5 मई को चुनावी प्रचार प्रसार थमने की बेला होने से पहले और भी नेताओं के यहां आकर बरसने की संभावनाएं हैं। बावजूद इसके दागी कहे जाने वाले भागलपुर के हीरा कारोबारी राजेश वर्मा के पक्ष में माहौल बन ही नहीं पा रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि यादव बहुल इस लोकसभा क्षेत्र में दूसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाता जबकि तीसरे नंबर पर मल्लाह वोटरों की संख्या है। इस लिहाज से अगर इन तीनों जाति का एकमुश्त वोट जिस भी प्रत्याशी के पक्ष में चला गया उनकी जीत सुनिश्चित है। इसीलिए इसी जातीय समीकरण को साधने के लिए तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने खगड़िया के अलग अलग जगहों पर लगातार जनसभाएं की। CM नीतीश कुमार और उनके सबसे करीबी मंत्री विजय चौधरी ने बेलदौर में जनसभा कर राजेश वर्मा को जिताने की अपील की। डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार, विधायक राजू सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न भगत, जिला प्रभारी अमरेंद्र कुमार अमर आदि के साथ रोड शो किया। वैसे स्थानीय लोगों का कहना है कि इन नेताओं का रोड शो कन्हैया चक तक ही सिमट कर रह गया, इसीलिए इसे फ्लॉप शो कहना ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। इसके पहले बिहार के डिप्टी CM और खगड़िया से गहरे ताल्लुकात रखने वाले सम्राट चौधरी ने भी लगातार 4 जनसभाएं की। आज चिराग पासवान ने भी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और MLC अनामिका सिंह के साथ अलौली विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की। बावजूद इसके मतदाताओं द्वारा महागठबंधन समर्थित CPIM प्रत्याशी संजय कुशवाहा को जीत का माला पहनाया जाएगा या बाहर से आकर खगड़िया लोकसभा में खुश
खुशनसीब बनते रहे अन्य प्रत्याशियों की तरह राजेश वर्मा भी एमपी बन जाएंगे, यह कहना तो फिलवक्त कठिन है। इसके लिए पहले 7 मई को मतदान करना होगा और फिर आगामी 4 जून को चुनावी परिणाम देखना होगा। लेकिन राजेश वर्मा के प्रति जिस तरह की नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है, उससे यही लगता है कि चिराग के हीरो कहे जाने वाले हीरा व्यापारी राजेश वर्मा के लिए राह आसान नजर नहीं आ रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि चिराग पासवान खगड़िया आकर मतदाताओं से यह भले ही कह रहे हो कि राजेश वर्मा उनके छोटे भाई हैं, उन्हें जिताकर संसद भेजिए, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क मतदाताओं पर इसीलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि इस बार उनके सामने स्थानीय उम्मीदवार के तौर पर संजय कुशवाहा हैं और चिराग के प्रत्याशी की कुंडली गंदी है। दूसरी ओर एनडीए नेताओं के अंदर भी एलजेपी रामविलास द्वारा प्रत्याशी चयन को लेकर गहरी नाराजगी है। कह सकते हैं कि बेमन से एनडीए के नेता राजेश वर्मा के लिए प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए जमीनी स्तर पर मतदाताओं से मिलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी पर गुंडा बैंक से गहरे ताल्लुकात का लगा दाग छुपाए छुप नहीं रहा है। वैसे बीजेपी के जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न भगत, जेडीयू के बबलू कुमार मंडल और एलजेपी आर के जिलाध्यक्ष शिवराज यादव राजेश वर्मा पर लगाए जा रहे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपार बहुमत से उनकी जीत का दावा कर रहे हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद। संजय कुशवाहा आपके बीच रह करके आपका सेवा किए हैं। जो उम्मीदवार हेलीकॉप्टर से उतरे हैं 27 करोड़ दे करके, वो आपके हितकारी कभी नहीं होगा। आप पता कर लीजिए सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जो उम्मीदवार आए हैं वो गुंडा बैंक चलाते थे। गुंडा बैंक चला करके हजारों गरीबों का खून को चूसा है, हजारों गरीबों को लूटा है। इसलिए साथियों, आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले 7 तारीख को हसुआ हथौड़ा सितारा छाप पर बटन दबा करके अपने भाई और बेटे को चुन लीजिएगा, जो हमेशा आपके साथ रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय लालू, जय तेजस्वी, जय बिहार। धन्यवाद। आप तय करो कि धनबल वाला को जिताओगे कि जनबल वाला को जिताओगे। जनबल वाला लोग आपके बीच रहेगा, आपका काम करेगा, लेकिन धनबल वाला लोग सोचेगा फिर 5 साल जेल हो जाओ, फिर 5 साल बाद धन लेके समझ रहे हैं। तो चुपचाप अब तो इंटर पास करने पर लड़कियों को हम दे रहे हैं भाई 25,000 रुपया, और कोई स्नातक पास करता है तब 50,000 दे रहे हैं। तो लड़कियां तो काफी संख्या में महिलाएं हैं, याद करिए कौन दिया और कितना ज्यादा सबको बढ़ाए। तो इसलिए भूलिएगा मत, कोई जात के आधार पर किसी को कुछ करे तो उसके चक्कर में मत जाइएगा। हमने तो सबके लिए किया, हमने कोई भेदभाव किया है? आप बताइए, हमारा कोई अपने घर का कोई परिवार सामने है? हमारे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है। हम आप सबको अपना परिवार मानते हैं, और कुछ लोग अपना परिवार बीवी को, बेटा को, बेटी को, उसी को मानते हैं। तो देख लीजिए, हालत समझ लीजिए। आई कांग्रेस वाला भी आजादी हुआ है और उसका कौन आ रहा है? परिवारे का आ रहा है, और सब परिवारे वाला है, कोई नहीं है। इसलिए याद रखिए। और जो हम लोगों को देखिएगा,
तो आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि आप लोगों को जो बताया, भारतीय जनता पार्टी हो या हम लोगों की पार्टी हो, आप जरा बताइए, कोई परिवार है जी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कोई परिवार का है? हम लोग जिनके साथ थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो 2 टाइम थे, हम उनके सरकार में मंत्री थे। अब आप बताइए, उनका कोई परिवार था? लेकिन यहां पर सब परिवार ही को आगे बढ़ाता है। इसलिए वैसे लोगों के चक्कर में नहीं, आप प्रेस वालों को भी हम कहेंगे कि आप लोग कोई परिवार वाले हैं जी। सोच लीजिए, परिवार वाला प्रचार कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, तो याद रखिए, तो हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं और समाज के सब तबके के उत्थान के लिए काम किया। और आप जानते हैं क्या हालत था बालिका शिक्षा का?